साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लड़ाई तक 24। साथियों लगातार काम करते हुए बहुजन समाज के बीच आज तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से उसे बहुजन मीडिया कहते हैं, वो लोग आज हमारे समाज की, हमारे दलित और शोषित वंचित समाज की जो आवाज़ है लगातार बगैर कोई डरे बगैर के खौफ आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे चैनल हैं जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, प्रिंट मीडिया, तमाम दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं चैनल, तमाम तरीके के झूठ बोलते हैं और हमारे समाज के बीच आकर हमारी बात को रिकॉर्ड तो कर लेते हैं लेकिन समाज तक नहीं पहुँचाते। तो ऐसे तमाम चैनलों का बहिष्कार करिए, ऐसे तमाम पेपर का, प्रिंट मीडिया का बहिष्कार करिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया, जिसको बहुजन मीडिया कहते हैं, यही असली मीडिया है जो बात आप तक लगातार पहुंचा रही है। क्योंकि हो सकता है कल हमारे खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि लगातार जो बात जैसी होती है वैसे ही अपने चैनल पर डाल देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि लगातार हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हो सकता है हमारे खिलाफ भी कल मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन मैं किसी मुकदमे से नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब का मानने वाला अनुयायी हूँ। इसी बीच हमारे सर बात कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए, मोबाइल नंबर बताइए और आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में आप अपनी डिग्री का जो श्रेय है डॉक्टर बाबा साहब को देने के लिए आए, ये बहुत ही प्रेरणा का काम करेगा। सर मेरा नाम धनीराम बौद्ध है और मेरा मोबाइल नंबर 6398471205 है। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जब मैं स्टूडेंट था मैं तभी से बाबा साहब के जो विचारधारा है वो मानवर कांशीराम साहब के साथ में जुड़कर 82 से मैं लगा हूँ। 13-14 साल मैंने संगठन में काम किया और यहाँ हरदोई का DS4 का जिले का अध्यक्ष रहा, बहुजन समाज पार्टी का महासचिव रहा जिले का। इसके बाद मैंने वकालत भी की है कई वर्ष। उसके बाद में राजकीय इंटर कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया। उत्तराखंड में मैंने 28 वर्ष करवाए थे। लेकिन आंदोलन जो बाबा साहब के मेन था वैचारिक परिवर्तन, क्यों वैचारिक परिवर्तन तथागत बुद्ध की विचारधारा पर आधारित है कि विचारों के बदल देने से ही समाज में क्रांति हो सकती है। और हम अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसा का ही पालन करते हैं। मैंने सर्विस के दौरान सामाजिक सुधार के सरोकारों में काम किया और 7-8 पुस्तकों की मैंने रचना की, काम रुकने नहीं दिया। रिटायरमेंट होने के बाद भी अब भी मैं आया हूँ। 2 किताबें मैंने अभी लेटेस्ट लिखी हैं। भागो नहीं, डटकर मुकाबला करो, ये पुस्तक आ रही, और विश्व क्रांति के यह त्रिकूट तथागत गौतम बुद्ध, ये 2 प्रकाश का अधीन है। वे जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और सर जो पुस्तक है इसका संदर्भ क्या है, किस उद्देश्य के लिए पुस्तक लिखी थी, आखिर संदर्भ प्रस्तावना क्या, कुछ बात दर्शकों को बताने तथागत गौतम बुद्ध ने भारत में ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास चरम सीमा पर फैला था। लोग इंसान पर इंसान नहीं कह रहे हैं, जैसा कि उसकी पुनरावृत्ति आज दोहराई जा रही है। ऐसे वातावरण में तथागत गौतम बुद्ध ने विश्व को शांति का उपदेश दिया और उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो। ये सिद्धांत अपनाया, सभी प्राणी कुदरत के बनाए हुए हैं, सबको जीने का अधिकार है। ये बात केवल तथागत बुद्ध ने कही है और किसी ने नहीं कही है। अन्य धर्मों में तो जीवों को कुचलने की बात कही गई है, जीव काटने की बात कही गई है। कौओं कुत्तों से लोगों ने प्रेम किया लेकिन इंसान पर इंसान नहीं कहा है। और इस समय देश में ऐसा वातावरण छाया हुआ है जहाँ पर राजनीतिक नेता लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा वोट के लिए एक दूसरे की खिलाफत करते हैं और घृणा नफरत फैलाते हैं। वो तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन आधुनिक वातावरण में उस मेंटलिटी से अधिकारी ग्रसित हो गए हैं। ये समाज के लिए, पूरे देश के लिए बड़ी दुखदायी बात है। जो घृणा नफरत, धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये अधिकारियों के अंदर पहुँच गया है। आप भी कहीं दफ्तर में जाते होंगे, आपके सामने ऐसी समस्याएं आती होंगी, लोग डायरेक्ट नहीं कहते तो घुमा फिरा के बात कहते हैं। तो इन चीज़ों का मुकाबला चुप हो जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम वैचारिक परिवर्तन कर और संघर्ष नहीं करेंगे, विचारों को नहीं बदलेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि अधिकार हमेशा छीने जाते हैं, कभी दान में नहीं मिलते हैं। साथियों, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब बात कर रहे हुए थे, लेकिन जो इन्होंने अपना संघर्ष बताया, मैं इनका बहुत साधुवाद देता हूं। और कहा कि आज हमारे समाज के बीच जो छुआछूत, भेदभाव, जो प्राणी से बदतर स्थिति जो हमारे समाज के बीच जो आज लोग दृश्य देख रहे हैं, उसकी पीड़ा को बयां कर रहे थे। तो साथियों, काफ़ी बातचीत की और उसके साथ अपनी बातों को उन्होंने कहा। इसी साथ जय भीम,
जय संविधान। सर आप यहीं खड़े रहना, आप उनको लगा दीजिए। बनने के देना है आप दूसरी अभी सिर्फ कर देना सर, ऐसे कर देता ना। साथियों नमस्कार, जय भीम जय संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लवेश तक 24। साथियों आज बहुजन समाज में लगातार जो उन्नति का काम हो रहा है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के त्याग और बलिदान और तमाम बहुजन महापुरुष जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमारे समाज को आज कहां से कहां पहुंचाया है। उसी क्रम में आज लगातार हरदोई जिले में हमारे समाज के जो मूल निवासी हमारे भाई हैं उन्होंने आज डॉक्टर अम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए आज जो PhD की डिग्री जिसे बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और DLIT की तमाम डिग्रियां आज हमारे समाज में इन लोगों ने अर्जित की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने बाबा साहब का सम्मान रखते हुए अपनी डिग्री जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में समर्पित की और डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर कहा ये डॉक्टर बाबा साहब ये डिग्री जो मुझे मिली है वो आपके त्याग और बलिदान से मिली है। तो आज तमाम हमारे साथ जिनको ये डिग्री हासिल हुई है वो हमारे साथ खड़े हुए उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे सर आपने कैसे प्रेरणा ली। और तमाम ऐसे डिग्री होल्डर हैं जो बाबा साहब को जानते नहीं पहचानते नहीं और डिग्री लेकर अपना अहम पोस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी बात पर चर्चा करते हुए जी सर बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये प्रेरणा जो आपने की है कैसे जागरूकता बाबा साहब के यहाँ जाएँ और पालन करें और लोगों को बताएं कि प्रेरणा का काम करें। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उपलब्धि पर आपने चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया है। जहाँ तक की बात मेरा नाम हंस है, मैं यहाँ पर हरदोई में रहता हूँ। आपने जो इस उपलब्धि की प्रेरणा की बात कही है, मैंने 37 वर्ष निर्मा निगम में सेवारत रहा हूँ और मैं वहाँ से स्केल 5 से रिटायर हुआ। जहाँ तक उसमें प्रेरणा की बात है, बाबा साहब को मैं बहुत शुरू से अध्ययन करता रहा हूँ। ठीक है खड़े रहो। उनके मिशन को पूरा करने के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित रहे हैं, चाहे वो आंदोलन के कार्यक्रम हो चाहे देखने के कार्यक्रम हो, उसमें हम अपनी भागीदारी लेते रहे और हमारा हर समय प्रयास रहा है कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के क्रम में हम और क्या कर सकते हैं। सर ये तो आपके जो विचार हैं आपने बाबा साहब के मिशन को दौरान पीरियड सर्विस के दौरान बाबा साहब के मिशन को चलाते रहे, लेकिन समाज में ऐसे भी सर्विसमैन हैं जिसे डॉक्टर बाबा साहब आरक्षण होगी जो बाबा साहब के आरक्षण से नौकरी तो पा गए लेकिन नौकरी के दौरान समाज में गए नहीं और समाज के बीच कभी बिल्कुल काम नहीं किया। रिटायर होने के बाद वो तमाम तरीके के बौद्ध महासभा अम्बेडकर महासभा का मतलब चयन करके जो समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये करेंगे वो करेंगे लेकिन नौकरी के दौरान नहीं किया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि इसमें दो तरीके से आपने बात करी, वो लोग जो बाबा साहब को पढ़े लिखे निश्चय ही उनमें कोई क्रांति का बीज दिखेगा और वो समाज में कार्य करने के लिए सक्षम होंगे। जो लोग समाज में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं तो आप निश्चित मानिए वो बाबा साहब को जानते हैं लेकिन उनके सही तरीके को न उनके अंदर कोई विचार है न उनके आदर्शों को जानकारी है और न ही समाज की सेवा उनमें शायद इसीलिए। और दूसरा जो आपने कहा कि शायद वो इतने आराम से शांति हो गए हैं या उनको इतनी संपन्नता हो गई कि समाज की चिंता नहीं, मेरी बात काफ़ी हद तक सही है। लेकिन वो लोग जिनमें बाबा साहब की प्रेरणा है, जो उनका दर्द है समाज के लिए, जो उन्होंने किया और सोचा और जो निर्देश दिया, जो शिक्षाएँ की, उसको पूरा करने के लिए जो लोग मन में बनाए हुए वो सदैव समाज में काम करने के लिए समझते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे लोग जो आज आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से समाज में अपना योगदान करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि 6 व्यक्ति सोसाइटी कि अपने समाज चाहे आप सर्विस में हो अन्यथा ना हो लेकिन अपने अगर सर्विस में तो अपने समाज का अपने आय का कुछ हिस्सा अपने समाज के लिए लगाएं। 6 व्यक्ति सोसाइटी मतलब समाज का हिस्सा नहीं, समाज में योगदान की बात का डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने कही है। तो कितने लोग तो आज हमारे समाज काफ़ी लोग सर्विस में है, तमाम लोग बिजनेसमैन हैं, कितना पेमेंट कर रहे हैं समाज के लिए, इनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी तक मेरे भी संज्ञान है और आप जब इस तरीके से घूम रहे हैं आपका भी अनुभव रहा होगा कि अभी बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसमें हमारा समाज बहुत बढ़कर के कर रहा है और हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही दृढ़ हैं और बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मूलभूत सुविधाएँ जुटाने के बारे में, चाहे विद्यार्थियों को सहयोग करने के बारे में, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में।
मैं कई ऐसे लोगों को भली बात जानता हूँ जो अपने समाज की पीड़ा को पहचानते हुए अपना बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए कर रहे हैं। सर, बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसी क्रम में एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने आईडिया मांगी भारत सरकार से, तो मैंने ये जानकारी हमारे पास आई कि भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, जिसे हम दलित कहते हैं, उनके 36 लाख संगठन भारत में कार्य कर रहे हैं। तो 36 लाख संगठन, उनके 26 लाख अध्यक्ष होंगे, 26 लाख महामंत्री होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, तो आखिर एक मंच पे क्यों रह रहे हैं? जब हम बहुजन एकता की बात कर रहे हैं तो ये सब लोग अलग अलग अपना सब राज क्यों करें? कल एक वाक्य हुआ, कल मैं आज जो संविधान बचाओ यात्रा है, कल मैं सिटी मजिस्ट्रेट के पास गया तो सिटी मजिस्ट्रेट ने हमारे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का ढोल बजाते रहो और तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन समय लगा तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे संगठन में, हमारे समाज में संगठनों की संख्या बहुत है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों में जो है हमको ये सब खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे सांस्कृतिक संगठन हो। इन सब में अपनी ये भावना खत्म करनी पड़ेगी। जब हम बात करते हैं बहुजन की, तो हमको इस मुख्य धारा में अपने को जोड़ना पड़ेगा। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से निवेदन भी करूँगा, हमें ये बड़ा कठिन समय है और ये समय हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। जितनी भी सामाजिक संगठन के काम लोग कर रहे हैं, उनको बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए आप अपना योगदान दीजिए, और जब तक आप राजनीतिक सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक आपकी किसी भी तरीके का विकास की पूर्ति नहीं हो पाएगी, विकास प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक आह्वान भी है, निवेदन भी है कि सभी लोगों को इस समय अपनी अहम को भुलाकर सभी लोगों को, सभी संगठनों को, पदाधिकारियों को एकजुट हो जाना चाहिए और इस समय जो मुख्य लक्ष्य हमारा होना चाहिए सत्ता प्राप्ति का, उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। सर, लास्ट में अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्शकों को बताएं, जिससे दर्शक के मन में जो प्रश्न होंगे वो आपसे डायरेक्ट फोन करके जानकारी हासिल कर सकते। मेरा नाम है सुशील हंस, मेरा मोबाइल नंबर है 85338017। साथियों नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लवेल्स 24। आज हमारे साथ डॉक्टर की उपाधि जो हासिल करके हमारे सर हमारे बीच बात कर रहे थे, लेकिन अंत में एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न उन्होंने किया कि आज हमारा मूल निवासी समाज बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हमें एकजुट होकर एक मंच पर एक साथ काम करने की जरूरत है। जय भीम, जय संविधान। ठीक है, चलो साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो 88 पर हरदोई के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क में जो आज हमारे समाज के कई अधिवक्तागण भी मौजूद हुए हैं, इसमें हमारे क्रम में एडवोकेट राम निवास जी जो लगातार हमने आज की पोस्ट यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे पोस्ट भी देखी, लगातार रात में समाज के बीच जा जाकर जागरूकता भी कर रहे हैं। और हमारे साथ बड़े बड़े भाई वीरेंद्र गौतम जी खड़े हुए हैं और साथियों और भी तमाम हमारे एडवोकेट जयराम वर्मा जी भी खड़े हुए हैं सर, और सुनील कुमार यादव जी भी खड़े हुए हैं, राम प्रकाश वर्मा जी के तमाम देखिए अधिवक्ता लोग हमारे समाज के जो विचारधारा बदलती जा रही है। ऐसा नहीं कि हमारे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारे लोग हमारे समाज के बीच जाना नहीं चाहते। अगर आप जाएंगे कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि दर्द सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों का है, दर्द पिछड़ी जाति के लिए। कल मैंने एक वीडियो देखा कि आज एक गुप्ता समाज जो ओबीसी से आते हैं उसको एक जनरल कैटेगरी के लोगों ने उसको जान से मार दिया। तो ऐसा नहीं कि ओबीसी प्रताड़ित नहीं, लेकिन ओबीसी पता नहीं किस धुन में सो रहा है और बाबा साहब को अपना विलन मान बैठा हुआ है, क्योंकि उसे अपने भारत का संविधान को और तमाम चीज़ों को पढ़ना चाहिए। इसी बीच आज मैं जब से हरदोई जिले में आया हूं और मैंने देखा है कि आज ऐसे शख्स के बीच में खड़ा हूं जिसकी पहचान की मोहताज नहीं है, और लगातार मैं उनसे पहले परिचित नहीं था, लेकिन लगातार वो समाज के बीच काम करते चले आ रहे हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे आरसी कौनागर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर तो आप तो मैं तो बहुत लोग जानता हूँ, अब तो आप काफ़ी हमारा आपके बीच परिचय हो गया। सर ये सब कारवां कैसे आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से आप लगातार इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ललाई दस्तक पर आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया। मेरा उद्देश्य है, बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो मेरा सोच रही है कि अगर हमारा समाज, ये दबा कुचला समाज, बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है
तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक हथियार है, वो है शिक्षा। तो मैंने अपना शिक्षा को ही उद्देश्य मानकर, लक्ष्य मानकर मैंने अपनी स्वयं की पढ़ाई पूरी की। डबल MA किया, B.Ed किया, फिर PhD किया, फिर D.Litt किया, और इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखने के लिए मुझे विश्व चैंपियन का किताब मिला, विश्व चैंपियन बना। तो मेरा ये समझना है कि मैं आज उस गली मोहल्ले से, उस गरीबी से, उस अशिक्षित समाज से निकल करके दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया की सबसे बड़ा किताब विश्व चैंपियन और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.Litt प्राप्त की है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही संभव हो सका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर समाज में कोई भी समस्या है तो उसका एक ही निदान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप शिक्षित बनिए। अगर जब हमारा समाज पूर्ण रूप से शिक्षित हो जाएगा तो तमाम समस्याएं ऐसी हैं वो स्वतः ही हल हो जाएगी। इसी क्रम में हम शिक्षा को लेकर के ही कार्य करते हैं और शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आज हमारे हरदोई में ही बड़ी गौरव की बात है कि 2 लोग, डॉक्टर सुशील हंस जी और डॉक्टर धनीराम बौद्ध जी, इन दोनों लोगों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये डॉक्टर की उपाधि प्राप्त हुई है। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे निर्देशन में, मेरे मार्गदर्शन में आप लोगों ने जो PhD की उपाधि प्राप्त की है वो बड़ा सराहनीय है। हरदोई के इतिहास में ये बड़े गौरव की बात है। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ेंगे। जय भीम। साथियों, देखिए कितनी हमारे समाज, जिसको भारत कहते हैं, बाबा साहब का संविधान लागू हो गया है, 77 साल आज मुझे भारत में रहते संविधान के बीच काम करते हो गए, लेकिन दोहरी व्यवस्था देखिए कि आज एक बहुजन समाज के बीच पैदा हुआ। आज हमारे लोग जो PhD करके आए समाज में नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम ऐसे शिक्षा विभाग हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, तमाम ऐसे अधिकारी हैं। आज देखिए हम आज बहुजन समाज के जो हमारे लोग हैं उनको आज इन लोगों ने किसी प्रकार से कोई प्रोत्साहित करने का, किसी सम्मानित करने का काम नहीं किया। यही बीच अगर बहुजन समाज के व्यक्ति न होकर अगर जनरल कैटेगरी होते तो जितनी प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज इनको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। लेकिन क्योंकि ये लोग की जो भूतियाँ हैं ये बहुजन समाज के बीच है, इसीलिए लोग इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अपने समाज का कोई व्यक्ति कहीं किसी अच्छे ओहदे पे जाता है तो सारे गिले शिकवे बुलाकर उसका मान और सम्मान करिए, क्योंकि आज लड़ाई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, किसी मजहब की लड़ाई नहीं, आज संविधान बचाने की लड़ाई है और आने वाली पीढ़ी का हक और अधिकार बचाने की लड़ाई है। तो साथियों, मैं पुनः ये तमाम विभूतियों का धन्यवाद करते हुए, जिसका मैं नाम नहीं ले चुका उनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हुए और अपने YouTube चैनल ललेश्वर 24 की तरफ से धन्यवाद करते हुए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय संविधान।